चलो पिछले वाला जी पहलू का ऊपर का जी के ये पिछले वाला में कायदा बता दिया नहीं याद है कि देख लो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। पिछले लेक्चर जो दिल्ली बतलिए तो सब बतलिए कि प्रकृति में ऑक्सीजन कैसे बैलेंस है जी, मतलब ऑक्सीजन कहाँ से बचे। अगर आखिर 21% अगर ऑक्सीजन है तो हम लोग का पी जाए मतलब कि फिर घींच ले तो घट का अगर 20-19% है तो फिर 21% कैसे बनकर रहे छे। फिर पेड़ पौधा ऑक्सीजन बनाकर छोड़े तो ऑक्सीजन बना बैलेंस बनल है कि 21% पर नियम चल जे के 21% के आसपास में रहे न घटे आ ज्यादा पे ज्यादा यानी बैलेंस बनाकर रखना कि एकदम से। तो ये कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन यानी O2 का संतुलन कैसे बना रहता है। तो पेड़ पौधे के प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और कथी ऑक्सीजन को मुक्त करता है तो ऑक्सीजन निकालता है। CO2 नहीं O2, CO2 तो घिसता है तो नहीं, जितना पेड़ पौधा आता है तो CO2 को हम लोग CO2 छोड़ते हैं बनाते हैं सब कुछ तो उसके अवशोषित कर लेता है और ऑक्सीजन बिक देता है। जब ऑक्सीजन बिकता है तो हम लोग अवशोषित कर लेते हैं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन यानी ऑक्सीजन को बैलेंस बनाकर रखने वाला काम कौन करता है, पेड़ पौधा। तो ये बता कि कैसे बना रहता है तो पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण, लेकिन बना कौन रखता है तो पेड़ पौधा। हरे जीवों में आहार की विधि कहलाती है तो स्वप्रेषण का मतलब कि जो हरे पौधा जो खुद से प्रकाश संश्लेषण करके खुद से अपना खाना बनाता है, हरे पौधा खुद से अपना खाना बनाता है और एक जगह से दूसरे शब्द बनाने। तो जीवों में आहार की विधि है, जीवों में सबके आहार की विधि दूसरे करते रहता है, उसी को स्वप्रेषण कहा जाता है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितना बार धड़कता है तो 72 बार 1 मिनट में। यह लिखिए कि हृदय प्रति मिनट पूछ ही रहा है, प्रति मतलब कि 1 मिनट में कितना बार हृदय धड़कता है तो 72 बार है। लेकिन मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितना बार धड़कता है तो 72 बार। या मनुष्य का यह मानव का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है 72 बार। 1 मिनट में 60 सेकेंड लेकिन धड़कता कितना बार है 72 बार। आइए हो सोने वक्त 72 से कम हो जाता है, यानी कि पूछा जाता है सोने वक्त मनुष्य का हृदय का गति क्या होता है, बढ़ता है या घटता है तो घट जाता है धीमे धीमे। अब दौड़ने वक्त कोई काम करने वक्त और ज्यादा देती है, या डर लगता है भय होता है तो और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तो ये सब हुआ तो जोर से तो 72 से ज्यादा बढ़ जाता है, उस टाइम में बढ़ जाता है, उत्तेजना आधे पर बढ़ जाता है। अगर से कम नहीं तो सोने वक्त आराम करने वक्त धीमे हो जाता है। तो यह सामान्य मनुष्य के कि सबके हो जाता है कितना बार 72 बार। हृदय मुख्य अंग है, हृदय मतलब कौन अंग है कौन काम है परिवहन तंत्र में गिन दिया जाता है। ये सब दे दिया है कि कौन कौन तंत्र में, जैसे कि देखो हृदय पंप करता है ना खून के आइए ना सब तक पहुंचाता है तो ये परिवहन का सब तक खून को पंप करके पहुंचवाने के काम में परिवहन तंत्र में गिन दिया जाता है। तो हृदय मुख्य अंग है यानी कि हम सबके शरीर में सब बहुत सारा अंग है, परिवहन तंत्र, मुख्य पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरोलॉजिक सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, उस सब में से एगो परिवहन तंत्र आता है। ठीक, तो उनमें से यहाँ देखो हृदय मुख्य अंग है। हृदय कौन अंग है परिवहन तंत्र, मुख अंग देखो तंत्र में मुख अंग कहाँ है, मुख अंग ये गौर से ध्यान से रहता अभी के अभी भूल जाए। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है, रक्तचाप में कि हाँ बीपी या ब्लड प्रेशर, ठीक ब्लड प्रेशर। मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 mmGH। याद रखिए ये सब है नापे के प्रक्रिया है कि हाँ वही तो बोले कि mmGH के नाजे का फुल फॉर्म सब एकदम पीछे वाला बता ध्यान ना। ठीक, तो mm करके नापा जाता है, सब नापे के तो पूरा बोले कि 120/80। तो हाँ मनुष्य का शरीर का रक्तचाप या ब्लड प्रेशर, ठीक, या रुधिर चाप, रक्त के तो रुधिर में सब कहते कितना होता है 120/80। मोतियां देखो मानव शरीर में खाना कहाँ से पचना प्रारंभ होता है मुख से। हम यानी कि मनुष्य के शरीर में हमें खाना कहाँ से पचे के शुरू होता है, कहाँ से खाना स्टार्ट हो जाता है पचना तो मुंह से। और कि खाना कहाँ पूर्ण रूप से पचता है हम लोग शरीर में खाना कहाँ से, हाँ कभी छोटी आंत में तो छोटे यानी कि पचे का तो शुरू भी वही होता है। जैसे कोई भी हम खाना खाए तो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन सब खड़ा है तो पचना शुरू कहाँ से होता है मुंह से। मुंह से कार्बोहाइड्रेट पहली पचना, मुंह में जैसे चबाना शुरू करते हैं लार निकलता है एंजाइम तो कार्बोहाइड्रेट के पचाना शुरू कर दे तो मुंह से खाना पचना शुरू हो गया। वैसे पचते पचते नीचे पेट तक छोटी आंत तक जाएगा, वहां तक पच पूर्ण रूप से पच जाता है। यानी कि खाना का पाचन पूर्ण रूप यानी खाना कहाँ पूरा रूप से पचता है छोटी आंत में। पचना शुरू कहाँ से होता है मुंह से, खत्म कहाँ होता है छोटी आंत। खाना का पूर्ण खाना का पाचन कहाँ खत्म होता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत बड़ी आंत, छोटी आंत में हम जो खाना उना खाते हैं जब जाकर खाना होता है पानी रहता है बड़ी आंत में जाता है, दवाई खाते हैं बड़ी आंत में चला जाता है। खाना उना जो भी खाना खाएंगे सब छोटी आंत है, यहाँ पूरा रूप से पच गया। मनुष्य का हृदय कितना कक्षीय होता है
पूछा कि मनुष्य का हृदय होगा कितने प्रकार के, जब चित्र में देखा ना तो 4 कक्षी होते हैं, 4 को ऐसे ऐसे करके जब बनल रहता है, ठीक, अभी चित्र रफली बनाई से न रहता है, तो 4 कक्ष का होता है, बेसम भी बोलता है, बेसिम, ठीक, यानी कि 4 बेस में, यानी 4 कक्षीय वाला हृदय, यानी कि मनुष्य का, हम लोगों का हृदय कितना कक्ष है? 4 को याद रखना, जब चित्र पर दिखा देंगे वो ना तब बाद में अच्छा बता देंगे। 4 को कक्ष रहता है, ऐसे ऊपर निकलेगा फुसफुस, सीना, धमनी, ओकरा बेसम भी कहा जाता है। यानी कि मनुष्य का हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष के बात आते हैं बाद में। ठीक, अब मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन है? फेफड़ा। हो गया गलती, फेफड़ा हम लोग का है। मत्स्य का मतलब होता है मछली, मछली बढ़ के जितना गलफारा, तो गलफारा या गिल्स, तो सबके देख लो कितना तनके देर में छै, तो तनका बोल छै तखनी मुड़ी गोतली रह छु गल, तो ओहे ले तो समझा रहे। हां, संस्कृत में तो कखनी गलफारा एकरा गिल्स भी बोलल जाय छै, अंग्रेजी में गिल्स। हां, तो वही ना, तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन है? गलफारा, यहाँ मनुष्य न लिखल है, तो वैसे क्या गिल्फ, तो तखनी तनके सनी भाषा चेंज सब गड़बड़ा जाय छै। तो मछलिए ना कहलिए, संस्कृत में भाषा कुछ है, मतलब कथी मछलिए ना है, तोरा तो गिल्सो लिखे ना छै। बोलो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन है? गलफारा या गिल्स। अधिकतर जगह गिल्स ऐसे लिख कर दे दै छै, तो इहो याद रखे, तो कहू कि गलफारा लिखल रहते तब तो सब मुड़ी बतवा दै छै। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अमाशय से। यहाँ पर लिखो कि मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है? तो मुंह में शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। जहाँ खाना कहाँ से, खाना लार मुंह में से निकले, ठीक, तो वही में मुंह के लार ग्रंथि से तो मानव शरीर में खाना कहाँ से पचना शुरू होता है? तो मुंह से। और मुंह से जब तक लार निकलता है, थूक है से सलाइवा, और वही जब तक कार्बोहाइड्रेट के पचाना शुरू कर देता है, तो इसीलिए मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुंह से। हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बात नहीं रहे, तो कार्बोहाइड्रेट जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बासा सब शरीर में पता था शुरू, तो पहले कार्बोहाइड्रेट रहे, कार्बोहाइड्रेट तब कार्बोहाइड्रेट, तो ये कहाँ से पचता है? मुंह से। और मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? तब पेट में जाकर अमाशय में, याद रखना। तो मुंह में खाना पचना शुरू कहाँ से हुआ? मुंह से। ओहे में कार्बोहाइड्रेट पचा, ओकरा बाद पेट में जब तक प्रोटीन पचा, और सब है तो प्रोटीन पचा अमाशय में आकर, अब पूर्ण रूप से जाकर छोटी आंत में पच गया। अमाशय वहां पर ऐसे बनल रहता है, से एक बाद ऐसे ऐसे छोटा छोटा हाँ बनल है, वो अमाशय है, तो वो में जाकर चलिए ठीक है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? पेड़ पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। यानी प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कौन बना कर रखता है? पेड़ पौधा। हर एक जीवों में आहार की विधि कहलाती है स्वप्रेषण। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? 72 बार। हृदय मुख्य अंग है परिवहन तंत्र। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है 80 mg/h। मानव शरीर में खाना कहाँ से पचना प्रारंभ होता है? हाँ, खाना कहाँ पूर्ण रूप से पचता है? हाँ, यानी यहाँ पे पाचन भी लिख दे कि कहाँ पाचन शुरू होता है, पाचन ही सबके कुछ बस देते समझते रहना। मनुष्य का हृदय कितना कक्षीय होता है? 4। हाँ, 4 कक्षीय हृदय होता है। अब मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन है? गलफारा। हाँ, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अमाशय से। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। न याद होता अब अच्छा होता है।